1.3 Question number 5. What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? क्वेश्चन कह रहा है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट करेगा अगर 1/17 को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर, यानी 1/17 को डिवाइड करो और डिवाइड करके ये बताना है कि कितना नंबर ऑफ डिजिट जो है रिपीट करेगा जब इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग 1/17 का डिवीज़न करते हैं, यानी कि 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। 17 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो ज़ीरो डालकर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं तो एक ज़ीरो यहाँ लगा सकते हैं। 17 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे? तो अब फिर से यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ ज़ीरो डालें तो फिर से यहाँ पे ज़ीरो डाल सकते हैं। 17 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 17 5 ज़ा होता है 85। 100 में से 85 माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो लगा सकते हैं। 150। अब 17 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 17 8 ज़ा होता है 136। 150 में से 136 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। पॉइंट लगाया, फिर ज़ीरो लगाएंगे। 17 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे फिर से तो 136 आ जाएगा, 4 बचेगा, एक ज़ीरो लगाएंगे। 17 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, अब 34 आएगा, इसको माइनस करेंगे, 6 बचेगा, फिर ज़ीरो लगा देंगे। 17 का टेबल अब 3 बार पढ़ेंगे तो 17 3 ज़ा 51 होता है, इसको माइनस करेंगे, 9 बचेगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे। 17 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 17 5 ज़ा होता है 85, माइनस करेंगे इसको तो 5 बचेगा, फिर ज़ीरो लगा देंगे। 17 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 17 2 ज़ा होता है 34, माइनस करेंगे, 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे। अब 17 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 17 9 ज़ा 153 होगा, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ पे 153 लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 7 बचेगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। 17 का टेबल में 70 आते हैं नहीं, लेकिन 68 आता है 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 17 4 ज़ा 68, यहाँ 68 लिख लेते हैं, 2 बचेगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा तो 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 17, यहाँ लिख देंगे 17, 3 बचेगा। अब 3 बचा, पॉइंट लगा हुआ, फिर से एक ज़ीरो लगा देंगे तो 17 का टेबल फिर से 1 बार पढ़ेंगे तो 17 1 ज़ा हो जाएगा 17। अब यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 13 आया, पॉइंट लगा हुआ, फिर से ज़ीरो लगा सकते हैं। 17 के टेबल में 130 नहीं आता है, 7 ज़ा हो जाएगा 119, यहाँ लिख लेंगे 119। 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 11। उसके बाद फिर 17, यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ फिर ज़ीरो लगेगा। 17 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 102 आएगा, सिक्स बार पढ़े तो 102 आया, यहाँ पे 8 बच जाएगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे। 17 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 68 आएगा, 80 में से 68 जाएगा, 12 बचेगा, एक ज़ीरो लगा देंगे। 17 का टेबल में 120 तो आएगा नहीं, तो 17 का टेबल में 119 आता है, कितनी बार में? तो 7 बार में 119 आएगा, 1 बचेगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे। 17 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, तो फिर हमको एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा
और एक ज़ीरो लगाने के लिए यहाँ पे हमको यहाँ भी एक ज़ीरो चाहिए। 100 हो गया, यानी कि जैसे यहाँ पे 100 था वैसे ही अब ये नंबर रिपीट कर जाएगा, यानी कि ये नंबर रिपीट कर जाएगा। जैसे 0.05 आ रहा था तो यहाँ भी ज़ीरो आया, ज़ीरो के बाद अब ये 5 आएगा, यानी वो नंबर रिपीट करने लगेगा। तो कितना डिजिट के बाद रिपीट करेगा? ये तो इसका डेसिमल फॉर्म हम लोग कर लिए। अब कितना डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है तो लिख देंगे देयरफॉर द maximum number of digit repeating in the decimal expansion of किसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहा है। तो देखो कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 16 नंबर है। 16 नंबर के बाद फिर ये ज़ीरो आ गया जो स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़ीरो था, यानी 16 डिजिट तो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 आर 16।